हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर। आज हम स्पेरिकल लेंसेज से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 लेक्चर वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने जो समझा था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था स्पेरिकल लेंसेज से रिलेटेड, जहां हमने स्पेरिकल लेंस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और फर्दर हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो हमने पार्ट 1 के अंदर समझा था। तो आज पार्ट 2 के अंदर हम समझेंगे कि कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जब हम कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस से जब इमेज फॉर्म करते हैं तो उसके बेसिक 4 रूल्स कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पर आज हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यदि वो डिफरेंट पोजीशंस पर लेंस के सामने रखा हुआ है तो उसकी जो इमेजेस बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी। तो कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड हम 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो आज हम 3 पोजीशंस के लिए हम ऑब्जेक्ट को रख करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर एंड दिस वाइट बोर्ड, और हम 3 तरीके की इमेजेस वहाँ पर बना करके आपको शो करेंगे। और बाकी की जो 3 होंगे कन्वेक्स लेंस के लिए और 2 होती है कनकेव लेंस के लिए, एंड प्लस साइन कन्वेंशन हम पार्ट नंबर 3 लेक्चर वीडियो के अंदर स्पेरिकल लेंसेज से रिलेटेड वहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो स्पेरिकल लेंसेज थे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, वो हमने समझ तो लिए थे पार्ट नंबर 1 के अंदर, लेकिन वो किस तरीके से बनते हैं, स्पेरिकल सरफेसेस से वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, पहले हम वो समझेंगे। देखिए, जैसे कि यहां पर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास यहां पर ये एक स्पेरिकल सरफेस है, ये दूसरा स्पेरिकल सरफेस है, मतलब कि ग्लास स्फीयर्स है। यहां पर हम ये जो पॉइंट लेंगे, ये इस पार्ट का बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर ये जो फर्स्ट वाला जो ग्लास स्फीयर है, इसको मैं S1 के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको मैं S2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पर ये जो ग्लास स्फीयर सेकंड है और ग्लास स्फीयर 1 है, इसका यहां पर एक सेंटर भी होंगे, यहां सेंटर ये होगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं O से, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं O डैश से, और इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं O डबल डैश से। यहां पर इसको हम कहेंगे दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे चल करके हम इसको C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर O से लेकर के C1 या O डैश तक जो डिस्टेंस होगी, यानी कि दैट इज C1O, इसको हम कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, और इसको हम कहेंगे दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से यदि हम O को O डैश यानी कि C2 से जब मीट कराएंगे तो यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, और इस R2 को भी हम कहेंगे यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां पर ये जो R1 और R2 होगा, यदि हमारे पास कैसा लेंस है, दैट इज बाई कन्वेक्स लेंस, यानी कि यहां पर ये दोनों ग्लास स्फीयर्स यूज किए गए हैं, इनकी जो रेडियसेज है वो बराबर है, तो हमारा वहां पर बनेगा कैसा लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। कैसे बनेगा, अब वो देखिए कि यहां पर ये जो दोनों ग्लास स्फीयर्स हैं, हम यहां से केवल ये वाला हिस्सा कट कर लेते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, और यदि ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा तो आप ध्यान से देख पाओगे कि यहाँ पर ये कौन सा लेंस फॉर्म हुआ है। ये वाला जो लेंस है, इसको आप जानते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, बाई कन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कन्वेक्स लेंस, या फिर जनरली हम इसको कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस बनता है। यहां पर ये होता है R1, ये होता है R2, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2। C1 C2 यहां पर क्या कहलाएंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। R1 R2 यहां पे क्या कहलाएंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो C1 को C2 से मिला रही है और O से पास आउट हो रही है, इसको हम कहते हैं दैट इज
प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इज इट कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर ये जो ओ था, ओ को मैंने आपको पहले ही बताया, ओ को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को भी हम डिफाइन करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको डिफाइन हम यहाँ कर ही चुके हैं कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगी, सेंटर से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑप्टिकल सेंटर जो है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और बाई कन्वेक्स लेंस यानी कि इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए R1 और R2 जो दोनों होंगे वो आपस में कैसे होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। किसके लिए इक्वल होंगे, ये होंगे बाई कन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए। यदि यहां पर हम कनकेव लेंस को फॉर्मेशन करने की कोशिश करें तो उसको किस तरीके से करोगे, यहां पर भी हम उसी तरीके से दो ग्लास स्फीयर लेते हैं यहां पर, लेकिन अब की बार दोनों ग्लास स्फीयर को इस पोजीशन में लेंगे और यहाँ पर जो है दोनों का ये सेंटर हो गया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया C1 से, इसको मैं रिप्रेजेंट वैसे यहाँ पे C2 से करूँगा, क्योंकि जो रोल यहाँ पे ये C2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही रोल यहाँ पर ये वाला सेंटर रोल प्ले करता है कनकेव लेंस के अंदर। देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर भी ग्लास हो तो यहाँ पर जब इस हिस्से को हम कट करते हैं तो ये आपका किस तरीके का, यहाँ से मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, यहाँ से यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका किस तरीके का लेंस बन गया है, ये बन गया है आपका कनकेव लेंस। यहाँ पर ये सेंटर होगा C1, यहाँ पर बिल्कुल इसके मिडिल पार्ट का जो पॉइंट होगा दैट इज O, और इसको भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ही कहेंगे। यहाँ पर C2 को O से मिलाओगे और O को C1 से मिलाओगे, C1 C2 फिर से वही हो जाएगा आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर C2O ये आपका R2, O से C1 ये आपका R1, यहाँ पर फिर से R1 R2 जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर जो है R1 R2 दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये कहलाएगा इक्वी कनकेव लेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं दैट इज बाई कनकेव लेंस। यदि हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर हैं तो वहां पर आप इसको बाई कनकेव लेंस कहोगे और यहां पर उसको आप बाई कन्वेक्स लेंस कहोगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फिर हम समझेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस तो समझ में आ ही गया है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो C1 को C2 से मिला रही है और पास आउट होकर के जा रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अब हम यहां समझेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब है। ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का वो वाला मिडिल पॉइंट होता है, अंदर का मिडिल पॉइंट होता है, जहां से यदि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इंसिडेंट हो रही है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के उस पॉइंट से, उस लेंस से पास आउट हो जाएगी। ये तो था आपका कन्वेक्स लेंस के लिए। यदि हम यहाँ कनकेव लेंस के लिए भी देखेंगे तो यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो वो आपकी बिना किसी डिफ्लेक्शन यानी कि बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा पास आउट हो जाएगी। तो वो पॉइंट किसी भी सेंटर का, किसी भी लेंस का वो सेंट्रल पॉइंट, खुद के हिस्से का वो सेंट्रल पॉइंट कि यदि उस पर कोई भी एक रे इंसिडेंट हो तो वो रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या फिर विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हो जाए, मतलब कि रिफ्रैक्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को, लेंस की उस पॉइंट को, चाहे वो कनकेव लेंस का हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस का हो, लेंस के उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप आपको ऑप्टिकल सेंटर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आफ्टर दैट हम यह देखेंगे कि ये जो आपका C1 है और ये C2 है, तो C1O यहां पे बिल्कुल बीच में, C1O के बीच में हम एक पॉइंट लेंगे। उसी तरीके से OC2 जो है उसके भी बीच में हम एक पॉइंट लेंगे, इसको हम यहां रिप्रेजेंट कर देंगे दैट इज F2 और इसको हम यहां रिप्रेजेंट कर देंगे F1। अब इस F2 को तो हम कहेंगे यहां पर दैट इज सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, दैट इज सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, और इसको कहेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का यहां कोई रोल है नहीं, केवल हमें समझना है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से यहां पर भी
C2O इसके बीच में जस्ट एक पॉइंट होगा जिसको हम F2 कहेंगे, C1O के भी जस्ट बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम F1 कहेंगे। यहां पर भी F2 क्या कहलाएगा, दैट इज सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से यहाँ F1 भी क्या कहलाएगा, दैट इज प्राइमरी या फिर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब देखो यहां पे ये समझना, वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का यहां कोई रोल नहीं है, यहां हम केवल समझेंगे सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। और ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो C1O के जस्ट बिल्कुल बीच में है। ऐसे ही आपका सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस C2 और O के जस्ट बीच में है। तो यानी कि यहां पर पहले मैं ये समझाऊंगा आपको कि ये F1O क्या कहलाएगा। पॉइंट तो जो है वो तो कहला रहा है क्या, प्रिंसिपल फोकस। यदि F2 है तो सेकेंडरी और यदि F1 है तो फर्स्ट यानी कि प्राइमरी। लेकिन यहां से जो ये प्रिंसिपल फोकस जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से दोनों बराबर दूरी पे है, F1 भी उतनी दूरी पे है, F2 भी उतनी दूरी पे है। लेकिन ये F1 और F2 R1 और R2 के जस्ट क्या है, सॉरी C1O, यदि मैं C1O की बात करूं तो C1O जस्ट 2 टाइम्स है किसके, F1O के। यानी कि F1, इसको ऐसे लिखोगे F1O इज इक्वल टू C1O बाई 2 और C1O क्या है, R1 बाई 2। यानी कि ये F1O जस्ट बिल्कुल बीच में है C1O के लिए। तो यहां पर ये जो पॉइंट हुआ, ये जो डिस्टेंस हुई F1O, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां स्मॉल f1 से और इसको हम यहां पे कहेंगे दैट इज फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज फोकल लेंथ। उसी तरीके से F2 भी हो जाएगा। F2 क्या होगा, दैट इज F2O डिवाइड बाई, सॉरी ये तो डिवाइड नहीं होगा, F2O यानी कि देखो यहां से F2O ये हो जाएगा आपका C2O डिवाइड बाई 2, दैट इज R2 डिवाइड बाई 2। यानी कि ये होगा आपका फोकल लेंथ सेकेंडरी के लिए, ये फर्स्ट के लिए। लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना है, जस्ट हाफ है। अब ये समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। फोकल लेंथ तो समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस वो कहलाती है क्या, फोकल लेंथ। अब हम यहां समझेंगे कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, इस प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है, इस प्रिंसिपल फोकस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे प्रिंसिपल फोकस को, कि प्रिंसिपल फोकस को हम यहां किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए यहां पर मैंने मान लिया दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस। ड्राइंग बहुत खराब है, ड्राइंग के लिए कोई हंसेगा नहीं, लेकिन ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा अब की बार इतनी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन खराब तो फिर भी है। यहाँ पर ये मैंने एक बाई कन्वेक्स लेंस ले लिया, दैट इज बाई कन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ मैंने ले लिया C1, यहाँ मैंने ले लिया C2, यहाँ मैंने ले लिया F2, यहाँ मैंने ले लिया F1। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपका ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O। अब मुझे इस प्रिंसिपल फोकस को समझना है, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, बात एक ही है। लेकिन मुझे यहाँ पर इस सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से ज़्यादा लेना देना है। ये जो F2 है, F1 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये रे ऑफ लाइट जो होंगी ये एक पॉइंट से होकर के गुजर रही हैं, तीनों ही रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वो जो पॉइंट है उसको ही यहाँ पे F2 से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि प्रिंसिपल फोकस है। यानी कि प्रिंसिपल फोकस किसी भी लेंस के लिए वो पॉइंट होगा जहां पर रेज ऑफ लाइट इकट्ठी हो सकती हैं या फिर इकट्ठी होने की कोशिश करती हैं। जैसे कि इसमें भी देखा था हमने फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर कि यहां पर जो डाइवर्ज हो रही थी रे ऑफ लाइट, लेकिन वो वास्तव में एक पॉइंट पर मिल तो नहीं थी, लेकिन यदि पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा था तो वो मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर तो रियलिटी में ही जो है रेज ऑफ लाइट जाकर के एक पॉइंट पे मीट होती है। तो जिस पॉइंट पे या तो मीट हो जाए या फिर वर्चुअली मीट होती हुई प्रतीत हो, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। आई होप प्रिंसिपल फोकस भी आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे कि हम इमेजेस जो फॉर्म करते हैं